नमस्कार दोस्तों, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा है वो खुद से पढ़ाई करे, होमवर्क खुद पूरा करे और उन पेरेंट्स को बार बार ये ना कहना पड़े पढ़ लो कर। लेकिन हकीकत होता है कुछ उल्टा ही। हम 10 बार भी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बच्चा पढ़ ले, बट वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं होता और एट द एंड क्या होता है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, उन पे चिल्ला बैठते हैं, फिर वो और चिढ़ जाते, फिर घर में हो जाती है रोज एक लड़ाई और पढ़ाई बन जाती है सबके लिए एक तनाव। क्या आप सबके साथ भी ऐसे ही कुछ होता है? तो आज मैं आपको पढ़ाई की नहीं, बच्चों को खुद पढ़ने के लिए कैसे तैयार करें वो आज बताएंगे। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता ऐसा नहीं है, पर अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। जब बच्चे को लगता है पढ़ाई उसके लिए एक आदेश हो गई है, एक ऑर्डर की तरह करना है, तो बच्चा उस चीज को मना करने लगता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों का ऑटोमेटिकली खुद ही पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए, वो खुद ही पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। तो देख लेते हैं कुछ ऐसे नियम है। तो पहला नियम है पढ़ाई को कंट्रोल करके नहीं बल्कि बातचीत करके कैसे उसको सॉल्व किया जाता है वो बनाएं। बच्चे से कभी ये मत पूछिए तुमने कितना पढ़ा, होमवर्क किया या नहीं। पहले उनसे ऐसे बात करिए कि आज स्कूल में तुमने सबसे इंटरेस्टिंग क्या किया, कौन सा पीरियड आपको जो क्लास का है वो सबसे अच्छा लगा। जब आप खुद भी स्कूल के बच्चों के स्कूल की चीजों में इंटरेस्ट लोगे तो बच्चे को लगेगा, वो कंफर्टेबल फील होगा, वो धीरे धीरे पढ़ाई में उसका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने लगे। जब पहले आप स्टार्टिंग से ही आज कितना पढ़ा ये कह दोगे तो बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं। पहले आपको और चीज के बारे में बात करनी है, स्कूल में और जो एक्टिविटी हुई है उसके बारे में बात करना है, तब उसके बाद धीरे धीरे आपको पढ़ाई पे आना है। तो बच्चा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट दिखाएगा, हाँ मैंने आज ये पढ़ा, आज मैंने ये होमवर्क किया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को ये समझाए कि पढ़ाई जरूरी क्यों है। हम बस बच्चों को ये कहते हैं अगर पढ़ाई नहीं किया तो पीछे हो जाओगे, फेल हो जाओगे, बट उसे एक्चुअल रीजन नहीं समझाते। पहले बच्चों से एक सवाल करिए कि आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल जानने की कोशिश करिए। तुम्हें कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। जब उसे पता चलेगा, जब उसकी पढ़ाई, जब बड़े होकर वो जो भी कुछ बनना चाहता है, अगर उसको पढ़ाई से कनेक्ट करोगे कि आपको ये बनना है तो उसके लिए क्या क्या आपका सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट में आपको अच्छा होना चाहिए, ऐसे ऐसे बातें करोगे, इंटरेस्ट लेवल उसका डेवलप करेगा तो बच्चों का पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आ ही जाएगा। नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट पॉइंट है, रोज 3 घंटे से ऐसा नहीं बात करनी है कि 3 घंटा पढ़ना है, बल्कि एक छोटा सा 30 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे आपको शुरुआत करनी है पढ़ाई की। कई पेरेंट एकदम से बोल देते हैं अपने बच्चे को आज तुम्हें 3-4 घंटे पढ़ने, आज तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करके रहना, तो बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं। पढ़ाई के नाम पे वो घंटे सुन के ही घबरा जाते हैं। तो करना क्या है, एक स्मॉल स्टेप लेना है, छोटा छोटा डेली का नियम बनाए। एक दिन में आप उसको 3-4 घंटे पढ़ा के वो बच्चा एकदम टॉपर नहीं बन जाएगा। तो उसके लिए एक छोटा नियम बनाना पड़ेगा। रोज 25 से 30 मिनट डेली आप उसको बैठाएं, एक नियम पे बैठाएं। उस टाइम पे ना तो उसका स्क्रीन टाइम हो, ना तो उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन हो, यानी खुद भी आप फोन वगैरह और किसी और बातों पे ना लगे और सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पे ही फोकस करें। तो छोटा छोटा नियम बनाना है, बहुत बड़ा नहीं। अगर 25 से 30 मिनट आप निकाल रहे हो बच्चों की पढ़ाई के लिए तो धीरे धीरे बच्चों को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने पड़ेगा। शुरुआत में छोटे छोटे टाइम फ्रेम बनाइए, उसके बाद उस टाइम को बढ़ाते रहिए। हर हफ्ते भी बढ़ा सकते हैं, हफ्ते में बढ़ा सकते हैं। अगर इसने इस हफ्ते 30 मिनट्स पढ़ाई की है, नेक्स्ट वीक उसको आप 30 से 45 मिनट्स कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे आप अपना बच्चों का टाइमलाइन बढ़ाएंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट जरूर आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाई का हमेशा एक सिस्टम बनाएं, मूड पे डिपेंड करके ना पढ़ाएं। अगर आज पेरेंट्स का मूड है तो बच्चों को पढ़ने के लिए बोल दिया कि आज तुम्हें इतना पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे बोल रहे हैं आज पढ़ाई का मन नहीं है, कभी भी पढ़ाई मूड पे नहीं चलती है। एक नियम होना जरूरी है, एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। एक फिक्स टाइम चुन ले पढ़ाई का, चाहे तो बच्चों से पूछ लीजिए कि किस टाइम पे उसे पढ़ना ज्यादा सुटेबल है, तो उसी टाइम पे कोशिश करिए। जो बच्चे का इंटरेस्ट है उससे एक जरूर उसकी राय भी लीजिए ताकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो और वो पढ़ाई को खुशी से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है जब भी पढ़ाई करवाएं बच्चों को, उन्हें डांटे कम, उनकी तारीफ जरूर करें। हर दिन उनकी गलती पकड़ के उन्हें डांटना शुरू मत करिए, तारीफ करिए, उनकी कोशिश करिए। अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, थोड़ा भी, जरूरी नहीं है कि बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि बच्चा आज 1 घंटा की जगह वो 45 मिनट्स या हाफ एन आवर ही पढ़ पा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको उस चीज पे डांट दोगे, बट उसकी भी तारीफ कर सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, आज आपका मन नहीं था तब भी आपने 45 मिनट्स एफर्ट डाले, डेली आपने एक रूटीन तो जरूर फॉलो किया है, उस चीज की तारीफ करो। तो बच्चा अगर पढ़ा हुआ भूल जाए तो क्या कर सकते हैं उस टाइम? ये कॉमन सा प्रॉब्लम है क्योंकि हर कोई एक बार पढ़ता है तो वो चीजों को भूल जरूर जाता है। भूलना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक दिमाग का तरीका है।
तो हम इसे कैसे उस चीज को परमानेंट याद कर सकते हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं, जब भी बच्चा पढ़ाई कर ले तो 10 मिनट का रिवीजन जरूर कराएं। हफ्ते में एक बार जो बच्चे ने याद किया वो पूरा चैप्टर को वापस दोहराने। बच्चे से बोलें कि आपने जो भी आज सीखा हुआ है उसे हमें दोहरा के उसे बताएं। तो इससे क्या होगा, बच्चे के माइंड में वो चीज फिक्स हो जाएगी और वो जल्दी चीजें भूलेगा नहीं। आजकल के टाइम में जो सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं वो है मोबाइल, गेम और स्क्रीन टाइम। लेकिन सच ये भी है कि अगर आप लोग मोबाइल या स्क्रीन टाइम पे जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो बच्चे भी उतना ही स्क्रीन टाइम मांगेगा, क्योंकि बच्चा क्या करता है, हम लोगों को कॉपी करता है। जैसा हम करेंगे वैसे ही बच्चे उस चीज को फॉलो करेंगे। जितना स्क्रीन टाइम पे हम लगे रहेंगे तो बच्चे को भी लगेगा कि हमें भी उतना ही स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। पढ़ाई करते समय अगर जब बच्चा पढ़ रहा है तो उस टाइम पे अगर वो 1 घंटे के लिए या 30 मिनट के लिए पढ़ रहा है तो उस टाइम पे नो स्क्रीन जोन बना दीजिए। यानी ना तो बच्चा चलाए ना तो आप खुद भी स्क्रीन यूज, तो बच्चों का फोकस ज्यादा पढ़ाई पे रहेगा। अगर हम दूसरे जगह बैठ के स्क्रीन या मोबाइल या टीवी वगैरह जो भी चला रहे हैं तो बच्चे का वहां पे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसे दिमाग में पढ़ाई की जगह फोन और जो हम लोग चीजें देख रहे हैं वो दिमाग में वो चीज ज्यादा घूमेंगी। बच्चों का पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराएं। स्ट्रांग बॉडी होती है तभी आपका स्ट्रांग माइंड भी रहे। जितना हो सके बच्चों के शरीर को थकाइए। हर दिन उन्हें दौड़ पे, साइकिलिंग करके, कोई स्विमिंग करके या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में जरूर डालें। बच्चा जितना ज्यादा खेलेगा, फिजिकल एक्टिविटी जितना ज्यादा करेगा, उतना ही बच्चे का जो दिमाग है वो शार्प रहेगा। नेक्स्ट चीज है, अगर आप चाहते हैं बच्चों का दिमाग शांत रहे, बच्चों को 5 मिनट डेली डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करवाएं। डीप ब्रीदिंग यानी सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। इससे क्या होता है, बच्चों का जो फोकस लेवल है पढ़ाई में वो ज्यादा अच्छा बनता है। चिड़चिड़ापन जो रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा बच्चे का अपने आप। बच्चा का याद करने की, ग्रास्पिंग पावर की जो क्षमता है वो बहुत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा पढ़ाई में आलसी नहीं है या वो जिद्दी नहीं है, बट हमें उसे समझना है बच्चे को। अगर हम आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे बच्चे को तो वो बिल्कुल ही नहीं समझेगा, वो उसी तरह रिएक्ट करेगा। तो आज से 5 नियम बच्चों के लिए जरूर ये बना। रोज 10 मिनट बिना टोके उनसे बातचीत करें। छोटी स्टडी टाइम निकाले बट वो एक रूटीन में, कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। यानी नियमित रूप से उस चीज को फॉलो करे बच्चा। और जब भी पढ़ाई करे तो वो मोबाइल फ्री जोन हो, यानी न खुद भी आप स्क्रीन में लगो न बच्चा भी उस टाइम पे लगे स्क्रीन में। जब भी पढ़ाई कराएं तो बच्चों को डांटे कम और उनकी तारीफ ज्यादा करें। हफ्ते में 1 दिन रिवीजन का टाइम निकाले जिससे बच्चा पुरानी चीजों को कभी भूले ना। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।